हेलो नमस्कार जय श्री श्याम। आप लोग देख रहे हैं ट्रेडर हर्ष गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। तो शेयर मार्केट में हमने देखा है कि लोगों के अंदर बहुत क्रेज है कि ट्रेडिंग को लेकर किस तरीके का क्रेज है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आजकल क्या हो रहा है, न्यू ट्रेडर आ रहे हैं। अच्छी बात है, आना चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए, टाइम देना चाहिए। अगर किसी ट्रेडर का या किसी नए स्टूडेंट की बात करो, नए लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर उसका 500 रुपये का एक दिन का प्रॉफिट हो गया है ट्रेडिंग से, ठीक है, तो वो क्या करेगा? उसके अंदर बहुत एनर्जी आ जाएगी इस चीज़ की कि यार ये शेयर मार्केट तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें तो यार 1 मिनट में या एक कैंडल में मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो उसका एक गुणा भाग चलने लगेगा मंथली का कि यार ये 500 रुपये के हिसाब से महीने में तो 15,000 रुपये हुए। सैलरी की क्या ज़रूरत है, जॉब करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो इसी से ना कमाऊँ। तो उसके दिमाग में ये चीज़ें आ जाती है, वो सोचता है फिर अब मैं तो शेयर मार्केट से ही कमाऊँगा। फिर क्या होता है, अगले दिन वो लॉस कर बैठता है, क्योंकि बिना सीखे करेगा तो लॉस ही होगा, 100% लॉस होता है। तो फिर क्या होता है, अगर कुछ नॉलेज नहीं है और अगर वो शेयर मार्केट में आया है, ट्रेडिंग करने लगा है, तो क्या होता है, बिना स्टॉप लॉस के अगर वो ट्रेड करता है तो कैसे करेगा? 200 की कोई चीज़ बाय की, मान लीजिए कि उसका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। सीखेंगे आप अपने अकॉर्डिंग के स्टॉप लॉस रखेंगे, जिससे भी आप सीखेंगे या जब मार्केट में आप टाइम देंगे तो आपको खुद लगेगा कि मेरा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए कौन सी ट्रेड में, ठीक है। ये होता है एक जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर होता है या जिसको ज़्यादा टाइम हो गया है ट्रेडिंग करते हुए या देखते सीखते जो भी है, ठीक है, इस तरीके से होता है। और जो नया ट्रेडर होगा, जो सीखा भी नहीं होगा, वो ट्रेड करेगा, उसका कोई स्टॉप लॉस नहीं होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, जैसे कि कोई चीज़ 200 पे उसने बाय की और वो 180 आ गई, ठीक है, 180 आ गई, और यहीं पे अगर एक एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर है तो वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देगा, क्योंकि उसका 20 पॉइंट का लॉस हो रहा है, ठीक है, 20 या 25 पॉइंट का जो भी हो। और यही न्यू ट्रेडर का क्या होता है, वो सोचेगा अब ये रिवर्स जाएगी, ठीक है। उस केस में क्या होता है, वो सोचता है थोड़ी देर और वेट करते यार, शायद ये वापस हो जाए, 200 पहुंच जाए तो मैं जहां से मैंने लिया है वहीं पे मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। क्या होता है, फिर 10-20 पॉइंट और नीचे आती है, फिर 150 पे आती है, 140 पे आती है, धीरे धीरे करके वो नीचे आती रहती है, ठीक है। वो सोचेगा यार अब तो मेरा बहुत लॉस हो रहा है, इसको मैं कैसे रिकवर करूँगा। हो सकता है वो एग्जिट कर दे या होल्ड भी कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए उसने एग्जिट कर दिया, फिर वो क्या करेगा, उसका तो यार 1000-1500 का लॉस हो रहा है। वो सोचेगा कल 500 कमाए, आज 1500 जा रहे हैं मेरे, लाओ एक और ट्रेड करते हैं। बिना सेटअप के करेगा, बिना कोई डिसिप्लिन या बिना कोई साइकोलॉजी के करेगा ट्रेड, तो उसमें तो कुछ पता ही नहीं उसको कि मुझे कहाँ लेना चाहिए, कहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको तो कुछ नहीं मालूम। ये बिना सीखे वाले लोगों की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। तो इसलिए मैं अपनी जो चीज़ें हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो क्या होता था कि फिर मैंने दूसरी ट्रेड ली, आपने दूसरी ट्रेड ली, ठीक है, और दूसरी ट्रेड में क्या, आपका 1500 लॉस हो रहा है, फिर अगली ट्रेड में 1000 का और लॉस होगा, आपका 2500 का होगा। फिर आप एग्जिट करोगे या नहीं भी करोगे, होल्ड करोगे। जब बिना सेटअप के ट्रेडें होती है तो क्या होता है कि कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस। प्रॉफिट आप कम ही लोगे, ठीक है, जहाँ 10-15-20 पॉइंट मिलेंगे आपको, आप एग्जिट कर जाओगे। प्रॉफिट को आप होल्ड नहीं कर सकते हो, लॉस को आप होल्ड करोगे। ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। जो न्यू ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, लॉस को होल्ड करेंगे और प्रॉफिट को वो होल्ड नहीं कर पाएंगे, वो एग्जिट कर जाएंगे। फिर उनका लॉस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, वो ओवर ट्रेडिंग करेंगे। ओवर ट्रेडिंग का तो सभी को मालूम है कि 99.9% की उसकी एक्यूरेसी क्या है। जो ओवर ट्रेडिंग करेगा उसका लॉस होना 100% तय है, क्योंकि ब्रोकरेज वगैरह चार्जेस बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उसका लॉस में ही बढ़ता रहता है, ठीक है। फिर क्या करेगा, कोई इंसान भी हो, अगर वो इस तरीके से ट्रेड करेगा, ओवर ट्रेड करेगा, लॉस करेगा, लाख 2 लाख 50,000 जिस हिसाब से भी उसके पास पैसा होगा वो अपना गवा देगा मार्केट में, ठीक है। पर वो सीखने पे ध्यान नहीं देता है। फिर वो क्या कहेगा लास्ट में, यार शेयर मार्केट तो जुआ है। उसके लिए तो जुआ बनेगी, क्योंकि वो तो सीधे उसने अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा ली थी ना कि मुझे महीने में 15,000 रुपये आ रहे हैं सैलरी, कभी मेरे 30 हो जाएंगे, कभी 45-50। सीखने पे तो फोकस ही नहीं कर रहे हो भाई, ना तो उसकी प्रैक्टिस कोई कर रहे हो। बस ये है
क्या आपने देख लिया, हाँ आज मेरे 500 आ गए हैं, अब तो मेरे महीने में 500 रोज आएंगे, महीने में 15,000 हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता भाई, समय देना पड़ता है, सालों की प्रैक्टिस लोगों की होती है। एक सेटअप पे सालों तक लोग प्रैक्टिस करते हैं, तब उस पर काम करते हैं। ये शेयर मार्केट 10, 15, 20 दिन या महीने 2 महीने की नहीं है, इस पे सालों लगते हैं मेरे भाई। समय दीजिए, टाइम अपना दीजिए, मार्केट के सामने बैठिए, चीज़ों को समझिए, उसके बाद ही अपना पैसा लगाइए, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो। बाकी स्टॉक की बात रही, स्टॉक में ऐसा होता है, कोई स्टॉक आपने देखा, पढ़ा उसको, उसमें भी स्टॉक्स में भी पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आंख मीची आपने कोई भी स्टॉक बाय कर लिया, हाँ ये ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। किसी की बुरी पोजीशन होती है, किसी कंपनी की अच्छी भी होती है, किसी की बुरी पोजीशन होती है, उसमें भी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो किसी की अच्छी न्यूज़ होती है स्टॉक में, ठीक है, कोई अच्छी कंपनी होती है, या कोई बहुत जल्दी ग्रो नहीं करती है, कोई बहुत जल्दी ग्रो करती है, तो उसमें भी चीज़ें होती हैं। तो स्टॉक की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, मैं आपको ऑप्शंस की बात बता रहा हूँ कि ऑप्शंस में इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हम थोड़ा मोटिवेट हो सके, आपको वीडियो अच्छी दे सकें, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो पहले इसको सीखो, समझो, उस पर टाइम दो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही अपना पैसा लगाओ। धन्यवाद।